ओम नमः शिवाय भक्तों व मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में, जहां हर दिन बहती है भक्ति की धारा। आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में, जिसमें माता दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। यह 9 दिन माता की छुपी हुई दिव्य शक्ति का उद्घाटन होता है। इस नवरात्रि का महत्व और कथा जानना हर भक्त के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी समय माता की विशेष कृपा और शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है। आज की इस कथा में मैं आपको बताऊंगी कि गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका इतिहास क्या है और आषाढ़ मास की कथा क्या है, जिसमें माता दुर्गा का विशेष स्थान है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आषाढ़ मास की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। आषाढ़ मास को भगवान शंकर ने अपने तेज से आशीर्वादित किया था। कहते हैं कि आषाढ़ मास में प्रकृति अपनी पूरी शक्ति से वर्षा करती है, धरती हरी भरी होती है, परंतु यह मास मनुष्य के लिए कुछ विशेष परीक्षा भी लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आषाढ़ मास में मानव का मन अशांत हो जाता है। इसके चलते शारीरिक और मानसिक कष्ट बढ़ जाते हैं। इस समय देवताओं ने सोचा कि किस प्रकार से मनुष्यों की रक्षा की जाए। तब देवी दुर्गा ने अपने गुप्त रूप से इस आषाढ़ मास में आकर उन सभी कष्टों को हराने का संकल्प लिया। इसलिए इस मास को विशेष महत्व दिया गया। कहा जाता है कि इस मास में जो भी भक्त माता दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे माता के द्वारा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि को इसलिए गुप्त कहा गया क्योंकि यह नवरात्रि बाहर की दुनिया में छिपी रहती है। केवल वेद पुराणों और शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। यह नवरात्रि आषाढ़ मास के अंत में आती है, जब प्रकृति की ऊर्जा चरम सीमा पर होती है। माता दुर्गा इस समय अपने उन रूपों में प्रकट होती है जो सामान्य नवरात्रि में नहीं दिखते। वे गुप्त छिपे हुए रूप हैं जो केवल साधकों को ही दिखते हैं। इस नवरात्रि में माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए दिव्य रूप में प्रकट होती है, जो उनके मन और हृदय की गहराई में छुपी होती है। माता की यह गुप्त पूजा, साधना और व्रत के द्वारा मनुष्य के भीतर की शक्तियों को जागृत करती है। इसलिए इसे अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। एक समय की बात है जब राक्षसों ने त्रिलोक में अत्याचार कर दिया था। देवताओं की शक्ति कम पड़ने लगी। तब सभी देवता त्रिदेव के पास गए और माँ दुर्गा की शक्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महादेवी, तुम्हारी ही शक्ति से यह संसार चलता है। हमें राक्षसों से बचाने के लिए कृपा करो। विष्णु जी बोले, हे जगदम्बा, तेरी ममता और करुणा से हम सब जीवित हैं। तुझे ही हमारा सहारा है। महेश्वर शिव बोले, हे शूलपाणी, मेरी शक्ति तेरे हाथ में है। राक्षसों को दंडित कर संसार को सुख देना। माता दुर्गा ने कहा, हे देवों, मेरी शक्ति गुप्त नहीं रह सकती, परंतु मैं इस बार गुप्त रूप में आऊँगी, जिससे केवल वे ही मुझे देख पाएंगे जो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से युक्त हैं। मैं 9 दिन तक उस गुप्त रूप में राक्षसों का संहार करूंगी। यह 9 दिन ही गुप्त नवरात्रि कहलाएंगे। माँ दुर्गा ने 9 दिन तक युद्ध किया। प्रत्येक दिन उन्होंने एक एक करके राक्षसों को पराजित किया। उनकी छवि इतनी भयंकर और शक्तिशाली थी कि कोई भी उनके सामने टिक न सका। पहले दिन से 8वें दिन तक माता ने अपनी गुप्त शक्तियों का प्रकटीकरण किया और 9वें दिन सबसे बड़े राक्षस का संहार किया। कहते हैं इस नवरात्रि में घट स्थापना के साथ ही माता की पूजा आरंभ होती है।
9 दिनों तक रोज पूजा अर्चना, हवन और जाप होता है। सार मास के अंतिम 3 दिन विशेष होते हैं। इन दिनों माता के विभिन्न रूपों की पूजा होती है, जिनमें उनका गुप्त रूप भी सम्मिलित होता है। आषाढ़ मास में प्रकृति की ऊर्जा चरम पर होती है और साथ ही मनुष्यों के मन में अशांति भी बढ़ती है। तब माता दुर्गा की यह गुप्त शक्ति प्रकट होती है, जो भक्तों के मन को शांति, शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। शास्त्र कहते हैं कि जो इस नवरात्रि में मन, वचन, कर्म से शुद्ध होकर माता की पूजा करता है, उसे सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब माँ भगवती अपने दिव्य स्वरूप में अवतरित होती है। अब केवल वही हमारी रक्षा कर सकती है। तीनों त्रिदेव एक साथ ध्यान में लीन हुए। उनका ध्यान परम शक्ति आद्या शक्ति माँ दुर्गा में समाहित हुआ। तभी आकाश से तेजस्वी ज्योति उत्पन्न हुई। वह ज्योति 10 दिशाओं में फैली और एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, और वो था माँ दुर्गा का, जिनके 10 हाथों में शस्त्र थे। मुख तेज से दीप्त, शरीर से अग्नि जैसी ऊर्जा प्रकट होती थी। माँ बोली, हे देवों, भय मत करो, मैं तुम्हारे कष्टों का अंत करूंगी, लेकिन इस बार मैं गुप्त रूप से राक्षसों का संहार करूंगी, जिससे संसार मेरी गुप्त शक्ति को पहचान सके। यह संसार एक गुप्त साधना के रूप में होगा और वह होगा गुप्त नवरात्रि। देवताओं ने माँ की स्तुति की। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुरगणों, आषाढ़ मास में जब वर्षा अपनी चरम सीमा पर होती है, प्रकृति अपने गुप्त रूप में होती है, तब मैं भी अपने छिपे हुए रूपों में प्रकट होंगी। केवल वे साधक जो सच्चे हृदय से मेरी उपासना करेंगे, वे मुझे जान सकेंगे। इसके बाद माँ दुर्गा गुप्त रूप से पृथ्वी पर अवतरित हुई। वे किसी को दिखाई नहीं दी। एक रहस्यमयी दिव्य तेज रूप में वे हर जगह प्रकट थीं। वनों में, नदियों में, मंदिरों में, साधकों के चित्त में। राक्षसों को भ्रम हो गया था कि अब कोई उनका विरोध नहीं कर सकता। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर आतंक फैला दिया। माँ ने पहले दिन अपने रूप त्रिपुरा से एक असुर को नष्ट किया, जो तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था। दूसरे दिन दूतरा देवी बनकर एक मायावी असुर को हराया, जो ध्यानमग्न ऋषियों को भ्रमित कर रहा था। तीसरे दिन छिन्न मस्ता रूप में माँ आई, जिन्होंने स्वयं का शीश काटकर असुरों को चकित कर दिया और उनकी शक्ति हर ली। चौथे दिन बगलामुखी बनकर असुरों की वाणी, शक्ति और गति को रोक दिया। पांचवें दिन धूमावती बनी, जो विध्वंस और मोह की देवी हैं। उन्होंने मायाजाल को नष्ट किया। छठे दिन तारा बनकर साधकों को बचाया, जिनका ध्यान असुरों ने भंग कर दिया था। सातवें दिन मातंगी रूप में प्रकट हुई और शास्त्र ज्ञान को वापस स्थापित किया। आठवें दिन कमला देवी बनकर संपूर्ण संपत्ति और लक्ष्मी को भक्तों को लौटा दिया। नवें दिन माँ ने अपना विकराल रूप धारण किया। भुवनेश्वरी बनकर शुंभ निशुंभ का वध किया। वह युद्ध किसी ने नहीं देखा। माँ ने अपने गुप्त रूप में एक एक करके असुरों का अंत किया। केवल कुछ उच्च कोटि के साधकों को माँ की छाया दिखाई दी। युद्ध समाप्त हुआ। स्वर्ग पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना हुई। वेद, यज्ञ और तप पुनः आरंभ हुए। माँ ने कहा, हे देवों, हे साधकों, इस नवरात्र को गुप्त नवरात्रि कहा जाएगा। जो भी इन 9 रातों में मेरे गुप्त रूपों का ध्यान करेगा, मेरे रहस्यमयी नामों का जप करेगा, मैं उसे भी अपनी शक्ति दूंगी। यह नवरात्र केवल पर्व नहीं, यह साधना है, आत्मा की, मन की, चेतना की। यह नवरात्र मेरे गुप्त तेज से जुड़ने का माध्यम है। देवताओं ने स्तुति की, हे आद्या शक्ति, तू ही ब्रह्मा की शक्ति है, विष्णु की योग माया है, शिव की महाकाली है, तू ही गुप्त है, तू ही प्रकट है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पुनः धर्म की रक्षा की। माँ अंतर ध्यान हो गई। तब से लेकर आज तक
साधक और भक्तगण हर वर्ष आषाढ़ और माघ मास की गुप्त नवरात्रि में माता के इन गुप्त रूपों की साधना करते हैं। वे जानते हैं कि माँ प्रकट हो या न हो, उनकी कृपा अवश्य होती है। तो भक्तों, आज आपने सुनी माँ दुर्गा की गुप्त नवरात्रि की वह पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से मन शांत हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। ये वही गुप्त नवरात्रि है जहाँ हर मंत्र, हर साधना माँ को सीधे स्पर्श करती है। माँ दुर्गा की यह लीला अनंत है और उसकी कृपा अपरंपार है। गुप्त नवरात्रि के इन शुभ दिनों में जो भी श्रद्धा से व्रत करता है, नियम पूर्वक पूजा करता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में शांति, भक्ति और समृद्धि लाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।